एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जानिब से एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि साल 2014 के लोकसभा इंतखाबात में 30% कैंडिडेट्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल चार्जेस थे, और वहीं पर यह आंकड़ा 2019 में आते आते बढ़ गया और 43% ऐसे कैंडिडेट्स थे लोकसभा इंतखाबात में जिन पर क्रिमिनल जो है वो चार्जेस लगाए गए थे। तो ऐसे में लोकसभा इंतखाबात या असेंबली की बात करें तो इन कैंडिडेट्स की वजह से आम वोटरों पर जो है इसका असर जो है वो देखने को मिलता है, और वो वो जो वोटर होते हैं वो अपनी नाराज़गी जो है वो नोटा का बटन दबाकर जो है वो जाहिर करते हैं। तो इस बार के लोकसभा इंतखाबात में देखा गया है कि हम अगर फर्स्ट फेज़ की बात करें तो उसमें 16% ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन पर क्रिमिनल चार्जेस थे। ये मुल्क भर की बात कर रही हूँ मैं। और वहीं पर 7th फेज़ तक आते आते ये जो चार्जेस बताए जा रहे हैं वो 22% थे, यानी कि 22% जो कैंडिडेट्स थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के उन पर क्रिमिनल चार्जेस थे, और उनमें से 7th फेज़ में ही 17% ऐसे थे जिन पर सीरियस एलिगेशंस थे। और फर्स्ट फेज़ की अगर बात करें तो शुरुआत में 16% ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल चार्जेस थे, और उसके साथ ही 10% ऐसे कैंडिडेट थे जिन पर सीरियस एलिगेशंस जो है वो लगाए गए थे। तो ऐसे में जब आवाम को अपना जो नुमाइंदा होता है वो साफ़ सुथरा चाहिए, या उस पर कोई भी एलिगेशन ना हो या चार्जेस ना हो, तो उनके पास जो ऑप्शन रहता है वो नोटा का होता है, और इसमें नोटा जो है उनकी मदद करता है। और शायद इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से ये ईवीएम में एक ऑप्शन लाया गया, नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी कैंडिडेट अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा का जो बटन है वो दबा सकते हैं। और ये मंशा जो थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये थी कि एक सिस्टमेटिक जो चेंज है वो इलेक्शंस में लाई जाए, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने कैंडिडेट जो हैं वो खड़ा करें, बेटर और क्लीनर जो हों वो खड़ा करें। और इसको देखते हुए जो है नोटा का बटन जो है वो लागू किया गया ईवीएम्स पर। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि नोटा का असर, नोटा है क्या, या नोटा का असर फाइनल रिजल्ट्स पर क्या आता है। तो नोटा तो बता दिया आपको कि नन ऑफ दी अबव, यानी कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मसलन 22 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, 22 में से आपको कोई भी पसंद नहीं है, आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि उसका असर क्या होगा, फाइनल रिजल्ट पर नोटा का क्या असर होगा। आपको बताऊंगी इसका जवाब ये है कि फ़ाइनल रिज़ल्ट पर नोटा का कोई असर नहीं होता। यानी कि जो लोग समझते हैं कि हमने नोटा का बटन दबा दिया इससे असर पड़ेगा इलेक्शंस पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ना मुझ पे असर पड़ेगा, ना आप पे असर पड़ेगा, और ना ही देश पर इस चीज़ का कोई असर पड़ेगा। और फाइनल रिजल्ट्स में वही कैंडिडेट जीतेगा जिसकी मेजॉरिटी होगी। तो ऐसे में आपका जो ये नोटा का बटन दबाना है ये बेकार होता है, इसमें कोई बड़ी कमाल जो है वो नहीं देखी जाती। वहीं पर हम अगर देखें तो नोटा का बटन दबाने से नुकसान ना फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा होता है कि 5 सालों में अगर, या 10 सालों में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हुआ कि 10 साल के बाद अगर इलेक्शंस हुए हैं तो आपको मौका मिला एक बार वोट देने का, तो ऐसे में आपने अपना जो वोट था वो ज़ाया कर दिया कि आपने किसी कैंडिडेट को जो है वो वोट नहीं दिया, और ऐसे में वोट नोटा का बटन आप दबा कर आ जाते हैं जिससे आपको, मुझे या किसी और को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसा जम्मू कश्मीर में भी इस बार हुआ है, जहां पर इतने अरसे के बाद इलेक्शंस हुए, लेकिन इलेक्शंस के बाद देखा गया कि 68% ऐसे वोटरान थे जिन्होंने नोटा का जो बटन है वो दबाकर अपनी नाराज़गी जाहिर की, या जो भी उनकी मंशा रही है ऐसा किया है। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो अदाद शुमार निकाला गया है उसमें बताया गया है कि लोकसभा की जो 5 पार्लियामेंट्री सीट्स थी उन पर जो कैंडिडेट्स, या 100 के करीब जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, उन पर 68% वोटरान ने जो है नोटा का बटन दबाया है, और ये बटन दबाकर उन्होंने अपनी जो नाराज़गी है वो जाहिर की है। जिस तरीके से हम देखें कि मजमूई तौर पर 34,788 वोटरान ने जो है वो 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पर नोटा का जो है वो बटन दबाया है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि पार्टियों के उम्मीदवारों को उन्होंने दरकिनार कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है, उनको
पसंद नहीं था। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो 12,938 यानी कि 12,938 नोटा वोट जो है जम्मू खित्ते के उधमपुर, डोडा, कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो दबाए गए हैं, जहां पर जतिंदर सिंह की जो है जीत भी देखने को मिली है। डॉक्टर जतिंदर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से उम्मीदवार खड़े हुए थे, और उधमपुर से अगर हम देखें तो 11 और उम्मीदवार भी जो है वो मैदान में उतरे हुए थे, और नोटा ने इनमें से 9 से ज़्यादा जो है वो वोट भी हासिल किए हैं। वहीं अगर जम्मू की तरफ आते हैं, जम्मू रियासी की लोकसभा पार्लियामेंट्री सीट पर हम बात करते हैं तो 4,645 वोटरों ने नोटा का जो बटन है वो दबाया है, जो कि 18 उम्मीदवारों के अनफरादी तौर पर हासिल किए गए वोटों से ज़्यादा है। और इस सीट से 22 उम्मीदवार मैदान में थे, जिन्हें बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा ने जो है उनको हराया है, उन पर बढ़तरी हासिल की है। वहीं अगर हम सबसे हॉट कहलाई जाने वाली सीट पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, जिस पर काफ़ी सियासत भी हुई, बहुत सारी चीज़ें जो है हमने लोकसभा इंतखाबात के दौरान जो है हमारी आंखों से गुजरी हैं, उस पर देखा गया है कि 6,223 वोटरान ने नोटा की हिमायत की है। और इस सीट पर कुल अगर कैंडिडेट्स की बात करें जो उतरे हुए थे मैदान में, 20 के करीब थे, और इनमें से 9 ने नोटा से कम जो है वो वोट भी हासिल किए हैं। वहीं बारामूला सीट पर अगर हम देखें तो 4,984 वोटरों ने नोटा के जो ऑप्शन का वो है इस्तेमाल किया है, और वहीं 22 जो इसमेम कम वोट 22 उम्मीदवार मैदान में थे, और इनमें से 14 को जो है वो कम वोट भी मिले हैं। इसी तरह कुल यानी कि 100 में से 68 उम्मीदवार यानी कि 68 जो उम्मीदवार थे उन्होंने नोटा से कम वोट हासिल किए हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है डेटा मैं आपके साथ बता रही हूँ। वहीं लद्दाख में भी ऐसा हुआ है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, जो कि साबका जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, रियासत का एक हिस्सा था, जब तक कि मरकज़ ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में नहीं बांट लिया, यानी कि 5 अगस्त 2019 में, उसके बाद इसको तकसीम करके अलग यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया गया। तो यहाँ पर नोटा को सिर्फ 912 जो वोटरों ने पसंद किया है। वहीं लद्दाख में वाहिद पार्लिमानी हल्का है, मैदान में सिर्फ 3 उम्मीदवार थे, और इन सब को नोटा से ज़्यादा वोट मिले हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कैंडिडेट पसंद नहीं है तो नोटा का ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन आप अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो सही नहीं कर पाते, और आपको ये समझ नहीं आती कि हमें किस कैंडिडेट को जो है वो वोट करना चाहिए, और उसके अलावा उसके बावजूद आप नोटा का बटन दबाकर आपको जो 5 या 6 साल या 10 सालों में एक बार जो मौका मिलता है वोट देने का, आप वो मौका गंवा देते हैं, और आप अपने हक राय दही का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते।